अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमने ज्योग्राफिकल फीचर करनी है टर्की की। आपको पता है टर्की का नया नाम जो है वो टर्किया हो गया जी। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है वो देखिएगा कि हम टर्की का बॉर्डर एरिया जो है उसको पहले डिस्कस करते हैं जी। ये वाला जो पोर्शन है टर्की का, ये इस्तंबुल है जी। आपको पता है कि ये टर्की का जो पोर्शन है ये यूरोप में आता है जी। और आप याद रखिएगा कि इधर दो यूरोप के कंट्री, एक ग्रीस और एक बल्गारिया, इनका बॉर्डर जो है वो टर्की के साथ लगता है जी। लेकिन अगर आप ये एशिया वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे इधर इस साइड पे जो है आपने याद रखना है, एक तो एजियन सी है और उसके साथ आप देखें तो सी ऑफ क्रीट आता है। क्रीट आइलैंड्स आपने ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी अच्छा जो है ये ओटोमान एम्पायर के पास ही रहे थे। इसमें आप याद रखिएगा कि 1912 में जो बाल्कान वार हुई है उसको उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये आइलैंड जो है वापस ग्रीस ने ले लिए थे बाल्कान वार। तो इसके साथ आप देखिएगा तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आता है जी। यूरोप और अफ्रीका में मेन आता है जी मेडिटेरेनियन सी, लेकिन इसका कुछ पोर्शन एशिया के साथ भी लगता है जी। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक गल्फ आ रही है, उसका नाम है गल्फ ऑफ एनातालिया, क्योंकि ये एनातालिया पोर्ट है टर्की की तो उसके नाम से ही ये आ रही है जी, गल्फ ऑफ एनातालिया। नीचे देखें तो साइप्रस है जी। साइप्रस आप याद रखिएगा ये वो जजीरा है जो 647 एडी में हज़रत उस्मान गनी के दौर में जो है ये फतह हुआ था। क्योंकि अगर आप देखें तो ये सीरिया आ रहा है, सीरिया में ना वहाँ पे उस वक़्त जो इसका एक शहर है, कैपिटल है दमश्क, जिसे दमस्कस भी पढ़ते हैं। यहाँ पे गवर्नर थे हज़रत अमीर माविया। तो हज़रत अमीर माविया ने पहला शिप तैयार करवाया था जी, और उन्होंने 647 जो है ना जी उस मतलब एडी में, उस वक़्त खलीफा कौन से थे जी, हज़रत उस्मान गनी, उन्होंने इस पे कब्ज़ा किया था जी। पहला जजीरा जो मुसलमानों के कब्ज़े में आया है, इसको उर्दू में बोलते हैं कब्रस और इंग्लिश में बोलते हैं साइप्रस। तो ये आप याद रखिएगा जी, फर्स्ट आइलैंड जो है वो मुसलमानों ने कब्ज़ा किया। फिर इधर आप देखिएगा ये गल्फ़ आ रही है जी, गल्फ़ ऑफ एस्केंड्रम के नाम से जी, एस्केंड्रन ये वाली। और इधर ये सीरिया है जी, और सीरिया के साथ यहाँ पे इराक आ रहा है, और इराक से अगर इधर चले जाएं तो ये ईरान है। फिर ये आ रहा है आज़रबाईजान, आज़रबाईजान के साथ आर्मीनिया और जॉर्जिया। तो टोटल 8 ममालिक का बॉर्डर लगता है जी। और सी कितने लगते हैं, ब्लैक सी लगता है, मरमरा सी लगता है, और उसके साथ एजियन सी, सी ऑफ क्रीट और मेडिटेरेनियन सी। ये आपने याद रखिएगा कि इसका मतलब है ओपन बाहर वाला एरिया है जी। यहाँ पे दो स्ट्रेट्स बड़ी मशहूर है जो मतलब है कि इस लगती हैं टर्की को और इस्तंबुल को सेपरेट कर रही हैं। ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाली स्ट्रेट का नाम आपने याद रखना है, इसका नाम है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या काम करती है जी, ये मतलब है कि इसको ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाती है, और मरमरा सी को एजियन सी से मिलाने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है डार्डेनल्स। तो ये ओपन एरिया यानी बाहर वाला एरिया जो है वो हम अगर देखें तो ये आ जाता है जी। कुछ शहरों के नाम आपने याद रखने हैं, जैसे कि ये सारा इस्तंबुल है लेकिन सिटी इस्तंबुल जो है ना यहाँ पे आ रहा है जी। इसी तरह एक छोटा सा शहर है ट्रॉय, आपको तो एक मूवी भी है जी ट्रॉय। तो ये एक छोटा सा सिटी जो है ना यहाँ पे आ रहा है टर्की का। इसके साथ अगर देखें तो एक पोर्ट आ रही है इजमीर। फिर ये अनातालिया मैंने पहले आपको बताया। फिर एक इनका शहर आ रहा है जी अदाना के नाम से। फिर ये ओटोमान एम्पायर जो बनी थी ना, आप याद रखिएगा कि 1288 में ओटोमान एम्पायर बनी थी। तो ओटोमान एम्पायर का जो पहला कैपिटल था वो बरसा था। ये आप याद रखिएगा बरसा कैपिटल है। जब उस्मान जो है अर्तुगल का बेटा वो एक स्टेट जो है वो बनाता है, तो पहला कैपिटल जो है वो बरसा था 1288। क्योंकि ओटोमान एम्पायर आपने याद रखना है 1288 से लेके 1923 तक जो है वो चली है जी। इसके साथ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे इनका शहर आ रहा है अनकरा, अनकारा पढ़ते हैं जी, ये कैपिटल है जी टर्की का। तो ये कुछ सिटीज हैं जी। और अगर आप देखें तो यहाँ रिवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो ये लेक है, लेक ऑफ तूज के नाम से, TUZ के नाम से ना, तूज,
यहाँ से एक रिवर जो है ना, ये आप याद रखिएगा कि किजली मार्ग के नाम से रिवर है, सीधा ब्लैक सी में गिरता है। लेकिन ये जो पहाड़ी सिलसिला है ना, इसका नाम है अरारत माउंटेन। उर्दू में से क्या बोलते हैं जी? जूदी पहाड़। जूदी पहाड़ जो है ये आपने ज़हन में रखिएगा कि यहाँ से एक रिवर निकलता है, उसका नाम है यूफ्रेट, और दूसरा एक रिवर है टिग्रस रिवर। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ से यूफ्रेट होके सीरिया से होके इराक में जाता है जी। और ये जो टिग्रस रिवर है ये बिल्कुल अपना सीरिया और टर्की के दरमियान से, यानी इधर मतलब सीधा इराक में चला जाता है। तो अब याद रखिएगा ये बड़े इंपॉर्टेंट रिवर है। जूदी पहाड़ वो पहाड़ है, यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो कश्ती जो है वो रुकी थी। तो आप याद रखिएगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती रुकी थी, जो फ्लड आया था, वो आपने याद रखिएगा 6 माह पानी पे तैरती रही थी और उसके बाद यहाँ पे रुकी थी। इसकी हाइट कितनी है? 5165 मीटर है जी, अरारत माउंटेन, टर्की। तो यहाँ से ये रिवर निकलता है यूफ्रेट, और फिर इसके साथ अटैच हो जाता है टिग्रस। टिग्रस को बोलते हैं दजला। आपको पता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जाके इराक में, क्योंकि इराक में इनके ऊपर दो, यूफ्रेट के ऊपर आपको होता है कि करबला आ जाता है और नजफ आता है, टिग्रस के ऊपर मूसल और उसके साथ बगदाद आता है जी। तो ये बड़े मशहूर शहर हैं जी, मतलब इराक के। तो 2 लेक्स टर्की की बड़ी मशहूर है, लेकिन जो बड़ी लेक है ना टर्की की, वो लेक वान है, और ये सिटी है वान, तो उसके साथ जो लेक है उसका नाम क्या है जी? वान। तो अब याद रखिएगा कि ये कुछ चीज़ें थी जो इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स थी। लेकिन अगर हम देखें टर्की का थोड़ा सा मज़ीद तारफ़ आपको करवाएं, तो अब याद रखिएगा कि टर्की जो है ये 19 अक्टूबर 1923 को दुनिया के नक्शे पे ये मुल्क बना था जी। क्योंकि ओटोमान अम्पायर आपने ज़हन में रखना है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है वो टूट गई थी, क्योंकि 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार 1 जो है इसमें टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, और बिग 5 नेशन जो एक साइड पे थी, जैसे कि यूके है, यूएसएसआर है, जापान है, इटली, फ्रांस, और उसके साथ मतलब है कि यूएस। तो ये सारे मिल के जो है वो एक साइड पे थे, और एक साइड पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमान अम्पायर। तो अब ज़हन में रखिएगा कि उस दौर में जो है फिर ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी, उसके साथ ट्रीटी ऑफ सीवरस हुई थी। तो उस बेस पे जो है वो टर्की के ओटोमान अम्पायर के टुकड़े कर दिए गए जी। तो उस दौर में फिर एक जंग हुई है 1920 से 1922, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी जी टर्किश की, जिसकी बेस पे 1923 में टर्की जो है वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पे उभरा था। अब याद रखिएगा कि टर्की की जो पार्लियामेंट है उसका नाम आपने याद रखना है ग्रैंड नेशनल असेंबली। पेपर में ये आ जाता है जी, यूनिकैमरल पार्लियामेंट है जी। इसी तरह आप देखें कि 1288 में ओटोमान अम्पायर बनी थी, और इसका जो पीक पॉइंट है ना जी वो ये है कि 1453 ये कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ था। ये वाला एरिया जो है ये आपने याद रखिएगा कि ये जो एरिया है कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल जो है ये 1453 में फतह किया गया जी, और सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने फतह किया था। इसके साथ आप याद रखिएगा कि नीचे अगर आप देखें तो ओटोमान पर चल रही थी। इसमें अगर आप देखें तो एक और चीज़ आपको ऐड करवा देता हूँ कि 1616 में ना इस्तांबुल में एक मस्जिद बनी थी, उसका नाम है ब्लू मास्क। अब याद रखिएगा ब्लू मास्क जो है इसको अहमद वन मास्क भी बोला जाता है, अहमद वन। ये 1616 में सुल्तान अहमद वन ने बनवाई थी जी। याद रखिएगा ये भी इस्तांबुल में है और बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। 1876 लास्ट जो बड़ा रूलर आया ना जी, यानी लास्ट में सबसे बड़ा रूलर जो ओटोमान अम्पायर का आया उसका नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद टू। ये 1909 तक चलता रहा जी। 1909 में इसके भाई को इसकी जगह पे लाया गया था, मेहमत 5 जो है। तो यहाँ से मतलब है कि टर्की जो है वो कमज़ोर होता गया जी। तो अब याद रखिएगा कि फिर मैंने जो पहली आपको बात बताई है कि 1914 से 18 की वर्ल्ड वार, फिर ये 1920 से 22 वाली टर्किश वार हुई है जिसे टर्किश वार इंडिपेंडेंस बोला जाता है जी। 1923 में टर्की इंडिपेंडेंट हुआ और उसका पहला सदर कौन है जी? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क।
तो ये छोटी सी स्टोरी थी जी, पूरी डिटेल अभी नहीं करवाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको डिटेल आगे जो है ना वो टर्की की हिस्ट्री करवाएंगे जी। तो आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त जो है वो प्रॉपर क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए ये भी है कि ये मैं नंबर छोड़े जा रहा हूँ जी, ये आप जो है कि इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा प्रॉपर जो एक क्लासेस का सेटअप है, ऑनलाइन भी है, ऑन ग्राउंड भी है जी। तो सब दोस्तों को एक और भी मैसेज है कि 17 तारीख को हमारा सेमिनार हो रहा है जो शाम को होगा इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन। तो उसमें भी आप ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं जी। तो क्लासेस का आगाज़ भी बाकायदा जो है कि 17 के बाद जो है वो 1 पेपर पीपीएससी एफपीएससी का टोटल कोर्स जो है वो करवाया जाता है और बड़ी अच्छी टीम है जो सारे पोर्शन जो है वो डिटेल में करवाते हैं। तो मज़ीद जो है आप जो वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा।